जनता दल यूनाइटेड ने जमशेदपुर लीगल सेल का गठन किया है और उसकी बागडोर अधिवक्ता जितेंद्र दुबे के हाथों में सौंपा है। निर्मल गेस्ट हाउस में जनता दल यूनाइटेड की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पवन पांडे ने जमशेदपुर लीगल सेल का गठन किया। इसकी अध्यक्षता अधिवक्ता जितेंद्र दुबे को सौंपी गई है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लीगल सेल गठन का मुख्य उद्देश्य है गरीब गुरबों की मदद, खासकर झूठे मुकदमों में अदालतों में चप्पलें घीस रहे वैसे लोगों की सेल के सदस्य मदद करेंगे। जेडीयू पार्टी ने जमशेदपुर में लीगल सेल का गठन किया है। हमारे जितेंद्र दुबे जी अधिवक्ता को लीगल सेल का महानगर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब पार्टी इस जमशेदपुर में संवैधानिक लड़ाई लड़ेगी गरीब गुरबों की। अगर किसी को भी शहर में अगर किसी तरह की लीगली परेशानी हो रही है, किसी ने उनके साथ धोखाधड़ी किया है, झूठ बोला है, गलत कमिटमेंट करके किसी बिल्डर ने बिल्डिंग बेची है, चाहे जिस भी प्रकार की आपको समस्या है, आप जेडीयू पार्टी के लीगल सेल के अध्यक्ष अधिवक्ता जितेंद्र दुबे जी से मिलिए, उनको लिखित अपना कंप्लेन दीजिए। उसके बाद पार्टी छानबीन करके और आपके अधिकारों के लिए संवैधानिक लड़ाई लड़ेगी। रोजी रोटी के लिए तो हर व्यक्ति अपने प्रोफेशनल कार्यक्रम करता ही है, लेकिन इससे ऊपर अगर उठ करके आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए भी सोचना जरूरी है। इसी समाज का वो अंग है। तो आज ऐसी स्थिति है समाज में कि जो बहुत निचले तबके के लोग हैं, जिनको कोई कानूनी जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में उनको उनका न्याय नहीं मिल पाता है, उनके साथ हमेशा न्याय होता है। तो उन लोगों की मुद्दाओं को लेकर के जहाँ भी संबंधित विभाग है, जहाँ से वो ग्रसित है, जहाँ से उनको निवारण मिलना चाहिए, वहाँ हम लोग उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। शहर से हज में जाने वालों का पहला जत्था शुक्रवार को रवाना हुआ। रवानगी से पूर्व मानगो गांधी मैदान में सामूहिक दुआ की गई। आजमीने हज यानी हज पर जाने वालों को शुक्रवार को गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सामूहिक दुआ के बाद रवाना किया। शहर से हज पर जाने वालों का ये पहला जत्था है। वे पहले रांची जाएंगे, जहां से नियत समय पर हवाई जहाज से रवाना होंगे। सामूहिक रूप से हम लोग सब मिल करके इज्तिमाई दुआ करेंगे और इज्तिमाई दुआ करने के बाद यहाँ से सारे लोग जो हज में जाने वाले हैं और उसके जो सहयोगी हैं, सारे लोग यहाँ से रांची के लिए रवाना हो जाएंगे। और आज के बाद फिर 13 तारीख को ठीक इसी टाइम 2:30 बजे होगा। इसी तरह का मुकम्मल व्यवस्था होगा, मुकम्मल इंतजाम होगा। और उसके बाद फिर 16 तारीख को ये सुबह में 9 बजे होगा। और 17 तारीख को जिस दिन सबसे ज़्यादा हुज्जाज कराम तशरीफ ले जा रहे हैं, ठीक सुबह 9 बजे होगा। इस तरह से यहाँ से इन 4 दिनों में आज मिला करके ये हम लोगों का जो जत्था है आज़िमीन हज का, यहाँ से रांची के लिए रवाना होगा। और रांची से जिस वक्त जो फ्लाइट का टाइम टेबल है वहाँ से फिर रवाना होगा। अरे मेरे महबूब, तू ही हमारी उठे जहाज की लाश अता करते हैं। या अल्लाह, जाने वाले मुसाफिराने हरम के सदक़े से अपने फज़्ल व करम की बरसात फरमा और अपने फज़्ल व करम से मौला जो मुल्क के 37 हाजी जा रहे हैं और तमाम हाजी का जुमा के बाद दुआ हुई गांधी मैदान में और यहाँ से रुखसती हो रही है। और इसके बाद रड़गांव में चाय और पानी का इंतजाम है। वहाँ से असर के नमाज के बाद वहाँ से निकलेंगे और फिर उसके बाद जाके कल 14 वाली जो फ्लाइट है वो कल यहाँ से उनकी रवानगी है और जो 16 वाली फ्लाइट है वो 15 तारीख को यहाँ से रवानगी है और जो 17 को है वो आपको 16 को रवानगी है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री CII के जमशेदपुर चैप्टर द्वारा आयोजित सेमिनार में इस बार एनवायरमेंट फ्रेंडली कोटिंग एंड प्रिवेंशन पर विशेषज्ञों ने अपना पक्ष रखा। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री द्वारा आयोजित सेमिनार में एनवायरमेंट फ्रेंडली कोटिंग एंड प्रिवेंशन विषय पर टाटा पिगमेंट के प्रबंध निदेशक शुभजीत चौधरी ने सर्वप्रथम प्रकाश डाला और प्रोडक्ट के इस्तेमाल से फायदे बताए। उनके अलावा NML के सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट SK तिवारी ने भी प्री कोटेड स्टील एवं ट्रेंड्स इन ऑटोमोबाइल कोटिंग एवं कोटिंग टेक्नोलॉजी पर संभाषण दिया। कोरोजन प्रिवेंशन के लिए कोटिंग्स का कैसे पेंट्स और कोटिंग्स का कैसे इस्तेमाल हो सकता है जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीके से, जिसमें कि कोई हेल्थ हैजार्ड्स नहीं हो, उसको वो मेन फोकस है आज के सेमिनार का। ऑल्सो वी हैव कॉल्ड
Also we have called people from the paint industry जो कि अपना products बताएंगे कौन कौन से अभी products हैं जो most economically and health wise are more viable. We have also called people from the user industry, automobiles है, steel industry business में से लोग आएंगे और बताएंगे कि उनका corrosion का अभी क्या कितना हम लोग what techniques they are using, what are the new technologies that have come up in corrosion and paints both. मानगो के शंकोसाई में विद्युत संकट से जूझ रहे लोगों के लिए जेवीएम ने विद्युत महाप्रबंधक को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने आए जेवीएम के मुकेश मित्तल ने कहा कि शंकोसाई के करीब 200 घरों में बिजली नहीं है, ट्रांसफार्मर बार बार खराब हो जा रहा है, जिससे लोग अपने पैसों से मरम्मत कराते हैं और विभाग को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ बिजली विभाग के जीएम साहब के नाम से एडीओ साहब को एक ज्ञापन देने का काम किया है। मांगो और शंकुसाई रोड नंबर 1 में जहाँ पर 220 परिवार को लाइन दिया जा रहा है और एक ही ट्रांसफार्मर है जो 100 kV का ट्रांसफार्मर है और डेली प्रतिदिन शाम को सूचना आती है कि वहाँ पर लोड शेडिंग के कारण जो है तार टूट जाता है, तार कट जाता है, फिर हमें लोकल मिस्त्री बुलाना पड़ता है और कहीं ना कहीं 100-200 रुपये का डेली जो है वसूली किया जा रहा है। इसी को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन दिया है और 15 दिनों का समय दिया है। अगर 15 दिनों के अंदर 100 से बढ़ाकर 200 kV का ट्रांसफार्मर नहीं किया जाता है तो झारखंड विकास मोर्चा के लोग और शंकोसाई मानगो के जितने भी बस्तीवासी है हम लोग मिलकर बिजली विभाग का घेराव करने का काम करेंगे और अपना जो हमारा हक है वो लेने का हम काम करेंगे।